हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हों, प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड OR अथवा जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस की। आज हम जानेंगे वायरस अर्थात विषाणुओं में किस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें वायरस की और किसी ब्रियांस की, ए ब्रियांस और वायरस ऑलवेज कंटेन ओनली ए सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज आइदर DNA और RNA। बच्चों, अगर हम वायरस की बात करें या किसी एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल की बात करें जिसे हम ब्रियांस कहते हैं, तो इनमें केवल एक प्रकार का कोई न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे वो DNA पाया जाएगा चाहे वो RNA पाया जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं वायरस में किसी एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, चाहे वो DNA होगा चाहे वो RNA होगा। इट मे बी अकर एज सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। और बच्चों, ये जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हो सकते हैं। जनरली इन प्लांट वायरसेस RNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बट इन cauliflower मोज़ेक वायरस डबल स्टैंडर्ड DNA इज प्रेजेंट। बच्चों, अगर हम बात करें प्लांट में, पौधों में, तो पौधों के जो वायरस होते हैं उनमें RNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन cauliflower मोज़ेक वायरस में जो है डबल स्टैंडर्ड DNA जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। ये अपवाद भी है और कई दफ़ा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, cauliflower मोज़ेक वायरस में किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे cauliflower मोज़ेक वायरस में जो है बच्चों डबल स्टैंडर्ड DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। Generally in animal viruses DNA is present except influenza virus, Rao-sarcoma virus, AIDS virus, mumps virus, poliomyelitis virus, रियो वायरस RNA इज प्रेजेंट। बच्चों, अगर हम एनिमल वायरस की बात करें तो एनिमल वायरस में DNA मुख्य रूप से पाया जाता है। DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, राव सार्कोमा वायरस, एड्स वायरस, मम्स वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस, रियो वायरस में बच्चों RNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। द जीनोम ऑफ वायरसेस में हैव एनीथिंग फ्रॉम 3 to 200 जीन्स। अब बच्चों, जो वायरस के जीनोम होते हैं इनमें लगभग 3 से 200 जीन पाए जाते हैं। द इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्रियान और वायरस इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, ब्रियांस या वायरस के इन्फेक्शन करने की जो काबिलियत होती है वो इनके न्यूक्लिक एसिड के कारण ही होती है। ए होस्ट सेल कैन सिंथेसाइज कंप्लीट ब्रियांस और वायरस if only free viral nucleic acid is injected within the cytoplasm of living host cell। बच्चों, कोई होस्ट सेल तब जो है कंप्लीट ब्रियांस को बनाएगा जब कोई वायरस का फ्री वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है, मीन्स वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो इंजेक्ट हो विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट सेल। मतलब जब ये किसी लिविंग होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है तो यहाँ पर जो है वायरस का DNA रिप्लिकेशन करता है और वायरस की एक नई कॉपी को बनाने में सक्षम होता है। तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। मीन्स
अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, वो या तो आरएनए के रूप में पाया जाता है या डीएनए के रूप में पाया जाता है। मुख्यतः जो पौधे के वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है और एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखी हैं, एक तो कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, यहाँ पे बच्चों डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है एज जेनेटिक मटेरियल के रूप में। बाकी आप याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस, राउसार्कोमा वायरस, एड्स वायरस, मम्स वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस, रियो वायरस, इन सभी वायरसों में ये सभी एनिमल वायरस हैं। यहाँ पर बच्चों आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। थैंक यू।